चैप्टर नंबर 12 हाउ हैवी हाउ लाइट, पेज नंबर 137 से 142। स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है यहाँ पर पेज नंबर 137 पर, प्रैक्टिस टाइम। विच पेन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन, इनमें से कौन से बैलेंस का पेन नीचे की तरफ चला जाएगा, आपको ये बताना है। शो बाय ड्राइंग एन एरो, और एरो बनाकर बताना है। ठीक है, यहाँ पर एक जो है आपको सॉल्व करके ऑलरेडी दे रखा है। देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड पे लिखा है 25 ग्राम 40 ग्राम, और यहाँ लिखा है 35 ग्राम एंड 40 ग्राम। तो ज़्यादा कौन सा वाला होगा इसमें, ये, और ये वाला कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, जो कि ऑलरेडी आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है। ठीक इसी तरीके से आपको बाकी के जो बैलेंस दे रखे हैं इनमें भी बनाना है। तो मैं आपको इसका आंसर डायरेक्टली बता देती हूँ। इसमें ये वाला नीचे जाएगा, आप इसके नीचे एरो बना देंगे, और इसमें जाएगा ये वाला नीचे। ठीक है, और ये फोर्थ वाली तराजू में जाएगा पहले वाला नीचे, तो आप इसके नीचे एरो बना देंगे। आगे बढ़ेंगे। इसमें कौन सा जाएगा देखेंगे। देखिए ये ज़्यादा है इससे, ठीक है, तो यहाँ पे एरो बना देंगे आप। और इसमें कहाँ बनाएंगे, यहाँ पर, क्योंकि ये वाला ज़्यादा है इससे। तो आपको समझ आ रहा होगा कहाँ कहाँ एरो बनाना है। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप हर तराजू के नीचे एरो बना लेंगे। ठीक है, आगे भी देख लीजिए इसका आंसर। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है इज़ द वेट ऑन एनी ऑफ द पेन इक्वल टू 1 किलोग्राम, मार्क इट। जितने भी तराजू आपको अभी तक दिखाए गए हैं इनमें से किसी का वज़न 1 किलोग्राम है। अगर है तो उसको आपको मार्क करना है। चलिए वापस जाके फिर से देख लेते हैं। इसमें देखिए 1 किलोग्राम कौन से वाले का है, इस वाले तराजू का। ठीक है, तो आप इसको मार्क कर लेंगे। इसके आंसर में भी लिख लेंगे आप, इस वाले क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, कौन से नंबर का तराजू है, 4th नंबर का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर इन 1 किलोग्राम। आपको बताना है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप इसके आंसर में लिखेंगे 1 किलोग्राम कंटेन्स 1000 ग्राम्स। अब आप आ जाइए आपकी बुक के पेज नंबर 138 पर। 138 पर आपको क्या दिया गया है देख लेते हैं एक बार। यहाँ हेडिंग है ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, नेम 5 थिंग्स दैट वी यूजुअली बाय। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिन्हें आप ग्राम में ख़रीदते हैं, और यहाँ पर उन चीज़ों के नाम आएंगे जिन्हें आप किलोग्राम में ख़रीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट वाले में लिख देंगे कैम्फर, सेकंड में सैंडल, चिली पाउडर, क्लोव्स यानी कि लौंग, और कैर्डेमम। ठीक है, और किलोग्राम वाले में क्या आ जाएगा, पहले वीट, राइस, शुगर, और पोटैटो एंड एप्पल। तो कुछ इस तरीके से इसको आप फिल कर लेंगे। आगे इसमें हेडिंग है विच इज़ हैवियर, यानी कि इनमें से कौन सा हैवी है। तो यहाँ पर आपको एक स्टोरी टाइप दे रखी है, और ये कहते हैं विच इज़ हैवियर 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन। तो आपका आंसर क्या होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1 किलोग्राम कॉटन ज़्यादा वज़नदार होगी, हैवी होगी, या फिर 1 किलो का तकिया। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा मैं आपको बता देती हूँ। दोनों का वज़न सेम ही है, तो दोनों का वेट भी सेम होगा। अब आगे इसमें लिखा है आउच आ। ठीक है, तो ये क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर ये बच्चा कहता है सर शी थ्रो अ हैवी वाटरमेलन एट मी, यानी कि इसने मेरे एक हैवी वाटरमेलन होता है तरबूज फेंक के मारा है। ठीक है, देखिए पिक्चर में आपको यहाँ पर वाटरमेलन भी दिख रहा है। और फिर ये बच्ची क्या कहती है, ही थ्रो अ 1 किलोग्राम पिलो ऑफ कॉटन, और इसने मेरे 1 किलोग्राम का कॉटन का तकिया यानी कि रुई का तकिया मारा है। सो आई थ्रो अ 1 किलोग्राम वाटरमेलन, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक तरबूज फेंक दिया 1 किलोग्राम का। ठीक है, येस्टरडे यू सेड दैट द, और वो कहती है कि आपने कल ही बताया था कि 1 किलोग्राम कॉटन का वेट और 1 किलोग्राम पिलो का वेट सेम ही होता है, बराबर होता है, इसलिए मैंने इसे फेंक कर मार दिया। लेकिन क्या ये ठीक था? नहीं, क्योंकि जो वाटरमेलन होता है उसका जो सरफेस होता है बहुत हार्ड होता है। ठीक है, अगर आपके पास तकिया फेंक कर मारा जाए तो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, और अगर आपको वाटरमेलन लगेगा तो बहुत ज़ोर से चोट लगेगी। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझकर चलनी है कि सरफेस भी मैटर करता है किसी भी चीज़ का। अगर वो हार्ड है तो आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा,
चाहे वेट दोनों का बराबर ही क्यों ना हो। अब आप आ जाइए आपकी बुक के पेज नंबर 139 पर। यहाँ पर आपको हेडिंग दी गई है दिनेशन वेंट शॉपिंग। ठीक है, जो दिनेशन है वो शॉपिंग पर जाता है। दिनेशन वेंट टू अ शॉप, वो दुकान पर गया है। एंड बॉट सम थिंग्स, और कुछ चीज़ें लेकर आया है। हिज यंगर ब्रदर कट द एंड ऑफ द बिल वेयर द वेट वर रिटर्न, और उसके छोटे भाई ने क्या किया, जो सामान लेकर आए थे उसको एक सिरे से फाड़ दिया। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर उसके छोटे भाई ने ये वाला हिस्सा अलग कर दिया। ठीक है, और जहाँ पर वज़न लिखा हुआ था। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपको, गेस एंड राइट द वेट ऑफ ईच थिंग ही बॉट इन ग्राम और किलोग्राम। आपको गैस करना है और इन सामान के आगे लिखना है किलो या फिर ग्राम। ठीक है, किलोग्राम या फिर ग्राम। तो आपको अंदाज़ा लगाना है। देखिए राइस जो है इसके आगे 5 के आगे आप लिख लेंगे किलोग्राम। ठीक है, शुगर जो है वो भी किलोग्राम में लिया जाता है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा केजी यानी कि किलोग्राम। मस्टर्ड सीड्स डिपेंड करता है कि आप ग्राम में ले रहे हैं या फिर किलोग्राम में, तो आप इसमें दोनों फिल कर सकते हैं। और वीट यानी कि गेहूँ 3 के आगे आ जाएगा किलोग्राम। दाल किस में ली जाती है, ग्राम में भी ली जाती है, तो आप इसमें ग्राम लिख लीजिए। और चाय की पत्ती भी ग्राम में ले सकते हैं। ठीक है, और पेपर होती है काली मिर्च, इसको भी आप ग्राम में ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस टेबल को आप फिल कर लेंगे अपनी समस्या की कौन सी चीज़ किलोग्राम में ली जाती है और कौन सी ग्राम में। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट हेडिंग है कार एंड ट्रैक्टर। ठीक है, इसको रीड कर रही हूँ मैं। रितु इज़ वेटिंग हर टॉयस। जो रितु है वो अपने टॉयस को तोल रही है। ठीक है, उनका वज़न देख रही है। शी वॉन्ट्स टू नो इफ़ हर ट्रैक्टर इज़ हैवियर देन हर कार, हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको बताना है कि वो देखना चाहती है कि उसका जो ट्रैक्टर है क्या वो उसकी कार से हैवी है। तो इसको मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी। आप इसको देखिए, इसमें लिखा है इन द बैलेंस प्लेस कार इन वन पैन। वो क्या करेगी, एक पैन में वो अपनी कार रखेगी। एंड ट्रैक्टर इन अदर पैन, और दूसरी तरफ रखेगी वो ट्रैक्टर, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख भी पा रहे हैं। और पैन कंटेनिंग ट्रैक्टर गोज़ डाउन, जिसमें ट्रैक्टर रखा गया है वो नीचे की तरफ जा रहा है। सो द ट्रैक्टर इज़ हैवियर देन कार। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रैक्टर है वो कार से ज़्यादा हैवी है। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपको, गेस विच इज़ द हैवीएस्ट, अ रियल कार और अ बस और ट्रैक्टर। ठीक है, आपको बताना है कि रियल कार, एक असलियत की कार और बस और ट्रैक्टर में कौन सा भारी होगा। तो आपको पता होना चाहिए बस और ट्रैक्टर का वज़न ज़्यादा होगा एक कार के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आप इसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच इज़ द हैवीएस्ट थिंग यू हैव सीन। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने सबसे भारी चीज़ देखी है, तो आप इसमें लिखेंगे द हैवीएस्ट थिंग आई हैव सीन इज़ द शिप, यानी कि पानी का जो जहाज़ होता है वो सबसे ज़्यादा भारी होता है, और वो आपने देखा भी है। अब आप आ जाइए आपकी बुक के पेज नंबर 140 पर। यहाँ पर आपको एक स्टोरी टाइप दे रखी है। ठीक है, एलिफेंट्स वेट, हाथी का वज़न। देखिए यहाँ पर आपको पहले देखना है कि एक राजा बन रहा है जो कहता है ओ नो आई कांट बेयर दिस पेन। उसके पेट में दर्द हो रहा है। देखिए इसने पेट पकड़ रखा है अपना। और यहाँ पर लिखा है वंस अ किंग हैड अ पेन इन हिज स्टमक। एक बार एक राजा के पेट में बहुत दर्द था। नॉन ऑफ द प्लेस डॉक्टर कुड क्योर हिज पेन। और कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं मिला उसे जो कि उसके दर्द का इलाज कर सकें। द किंग देन सेड एनीवन हु क्योर माई पेन विल गेट गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट। वो कहता है कि अगर कोई मेरा इलाज कर देगा, मेरे पेट के दर्द को ठीक कर देगा, तो मैं उसे एक हाथी के वज़न का गोल्ड दूंगा। ठीक है, जितने किलो का एक हाथी होता है उतने किलो का वो गोल्ड उसको देगा। आगे इसमें लिखा है यहाँ पर, ऑन हेयरिंग दिस डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कैम बट ओनली डॉक्टर वेदिका कुड क्योर हिम। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर आए इधर उधर से, दूर दूर से, लेकिन सिर्फ एक ही डॉक्टर थी जिनका नाम था वेदिका। उन्होंने उसके पेट का दर्द ठीक कर दिया। ओ ग्रेट माई पेन हैज़ गॉन। राजा कहता है वाओ,
मेरे पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। थैंक यू डॉक्टर वेदिका। अब वेदिका डॉक्टर कहती है, सो कैन आई हैव माई रिवार्ड नाउ सर? क्या अब मुझे मेरा इनाम मिल सकता है? अब आप आ जाइए आपकी बुक के पेज नंबर 141 पर। तो यहाँ पे लिखा है, ओके फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड। वो कहता है ठीक है, मैं एक हाथी के वज़न का सोना मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, जैसा कि मैंने कहा था, लेकिन इससे पहले तुम एक हाथी का वज़न होता कितना है वो पता करो। किससे कहा? राजा ने कहा डॉक्टर वेदिका से। बट द ग्रेडी किंग डिड नॉट वांट टू हर्ट द गोल्ड, सो ही थॉट ऑफ अ ट्रिक। तो कुछ इस तरीके से उस लालची राजा ने एक तरकीब खोज ली, उसको गोल्ड ना देना पड़े इसके लिए। ठीक है, आगे क्या होता है देखिए यहाँ पर। वेदिका वॉज अनहैप्पी व्हेन शी रीच्ड होम। वेदिका बहुत दुखी हुई जब वो घर पहुँची। शी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी, और उसने अपनी बेटी को सारी कहानी बताई। ठीक है, वो कहती है, हाउ कैन आई वेट एन एलिफेंट? मैं एक हाथी का वज़न कैसे कर सकती हूँ? हाथी तो बहुत बड़ा होता है, आपको भी पता है। वेयर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस? कहाँ से लाऊंगी मैं इतना बड़ा तराजू? तो उसकी बेटी कहती है, डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया, टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट। वो कहती है कि मम्मी आज चिंता मत करो, और राजा को कहो कि वो एक एलिफेंट लेकर आए और एक बहुत बड़ी नाव लेकर आए। ठीक है, अब आगे क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका इन्वाइटेड द किंग नियर ए रिवर। डॉक्टर वेदिका अगली सुबह राजा को बुलाती हैं नदी के पास। द किंग कैम विद एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट। और जो राजा है वो एक नाव और हाथी के साथ वहाँ पर आता है। अब आई थिंक शी इज़ अ फूल, हाउ विल शी वेट एन एलिफेंट विद अ बोट? राजा कहता है, मुझे लगता है ये डॉक्टर वेदिका जो है वो बेवकूफ़ है। ठीक है, और एक बोट की सहायता से ये कैसे तोल पाएगी एक हाथी के वज़न को? अब आप आइए आपकी बुक के पेज नंबर 142 पर। यहाँ पर वेदिका डॉटर वेंट इनटू द रिवर। वेदिका की जो डॉटर है वो नदी में जाती है, यहाँ पर आपको दिख रही है। शी मार्क्ड ऑन द बोट हाउ मच इट सैंक इन द रिवर। और उसने बोट पर, नाव पर निशान लगा लिया कि वो कहाँ तक डूबी हुई है। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है, देन शी आस्क्ड देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट। इसके बाद वो कहती है कि अब हाथी को उस नाव में रखा जाए। द बोट सैंक डीपर। अब क्या होता है, हाथी के जाने से जो नाव है वो नीचे हो जाती है, काफ़ी हद तक डूब जाती है। सो शी मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट। अब वो जितना डूब जाती है उतना वो फिर से मार्क कर लेती है, यानी कि वो निशान लगा लेती है कि पानी में जो बोट है हाथी के जाने से पहले और हाथी के बोट में जाने के बाद कितना उसका लेवल हो गया, उसका निशान वो नाव पर लगा लेती है। अब आगे देखते हैं इसमें। यहाँ पर लिखा है, नाउ इमेजिन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट एंड कंप्लीट द स्टोरी, डिस्कस विद योर फ्रेंड हाउ वेदिकाज डॉटर फाउंड द वेट ऑफ द एलिफेंट। अब आपको क्या करना है, इस स्टोरी को खुद से कंप्लीट करना है। आप इसको अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, इसके आगे का जो लास्ट है, एंडिंग में क्या हुआ होगा, क्या डॉक्टर वेदिका को उनका इनाम मिला होगा और कैसे मिला होगा, उसको आप कंप्लीट करके लिखेंगे। तो एक छोटी सी स्टोरी थी आपकी मैथ्स की बुक में, इस चैप्टर में। आज के लिए बस इतना ही। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स करे। इस चैप्टर के बाकी के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको थर्ड पार्ट में करवाऊंगी, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।